आई नो मैं काफ़ी लेट हो जाता हूँ ब्लॉग अपलोड करने में। कई बार मुझे 2 से 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बाद एक ब्लॉग अपलोड होता है। बट अगले 21 दिन तुम और मैं और मेरी डायरी, जिसका अभी कोई ख़ास काम रहेगा नहीं, क्योंकि आई प्रॉमिस अगले 21 दिनों तक हम अपना ब्लॉग डेली अपलोड करेंगे। हर रोज़ काम आ जाएगा, फिर भी हम उस ब्लॉग को आधा ही अपलोड करें बट अपलोड करेंगे। और अगले 21 दिन हम जो भी करने वाले हैं उससे पहले ही प्लान कर लेते हैं। तो हमारा प्लान ये रहेगा कि हम सारे काम अपनी डेली डायरी में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि अगर हम अपना प्लान एक डायरी में लिख लेते हैं तो उसे करना बहुत आसान होता है। अब बाकी के जो प्लान मैंने करे थे और जो प्लान अधूरे छोड़े थे उन सबको मैं फाड़ देता हूँ, क्योंकि अतीत को भूल कर ही हम नए सांचे में ढल सकते हैं। और सबसे पहले मैं वो काम करता हूँ जिसे करना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी डेली डायरी में सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट को लिखना। वो सारे काम जिन्हें मैं करने के लिए अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे अगले 21 दिनों तक ये सारे काम पूरी ईमानदारी से करना है। और मैंने सुना था कि अगर हम टास्क को लिख लेते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाते हैं। अब मैं अगले दिन की शुरुआत अभी से कर देता हूँ। जो क्लासेस मुझे बाद में लेना है या मुझे सारी क्लासेस जो कंप्लीट करना है, मैं उन्हें पहले ही डाउनलोड करके रख लेता हूँ, क्योंकि सुबह उठकर नेट चालू करना और फिर वो क्लासेस के लिए वेट करना, ये कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं सारी क्लासेस को पहले ही डाउनलोड करके रख लेता हूँ और इसी में हमारा समय बीत जाता है। हम टाइम को रोक तो नहीं सकते हैं, बट टाइम का सही उपयोग तो कर सकते हैं। टाइम हमारी आंखों के सामने बीतता चला जाता है और उस टाइम का उपयोग करना हमारे हाथों में होता है। सो हे गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं रात के 2 और इसी वक्त होता है जब हमारे सारे टास्क स्टार्ट होंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि जो भी हो हम अपने सारे टास्क कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने हिंदी साहित्य के नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट कर देता हूँ, और ये नोट्स क्लास से पहले ली जाएंगे, क्योंकि क्लासेस कर कर अपने मन को संतुष्ट करना कि हमने कुछ पढ़ा है, पर पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं पाती। और रिवीजन और क्लास के बाद वक्त हो चला था हमारे जिम का। तो अब जिम के लिए रेडी होना है, क्योंकि माइंड, बॉडी और अर्निंग, मेरा मानना है सारी चीज़ों पर फोकस करना। अब नवरात्रि के बाद मैं जिम जाना छोड़ चुका था। हाँ, इसलिए मेरा माइंड बिल्कुल भी इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि मैं जिम जाऊं, एक्सरसाइज करूं, बट फिर भी अपने टास्क को कंप्लीट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मुसीबत आती है तो मैं अपने माइंड से एक बात कहता हूं, बस एक कदम और 40। और मुझे टास्क बहुत ही पसंद होते हैं। अब हालांकि जिम में कोई आ नहीं रहा था, इसलिए जिम में बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी थी, हर जगह धूल। तो सबसे पहले उसे क्लीन कर देते हैं, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन है। और ये सुबह इतनी प्यारी होती है ना, जहाँ चिड़ियों की चहचहाहट, उगता हुआ सूरज, हर उम्मीद, हर एक किरण तुम्हें कहती है आज का दिन तुम्हें बेस्ट बनाना होगा। अब इन्वायरमेंट से याद आया, मेरा रूम इतना क्लीन इसलिए था क्योंकि मम्मी ने पहले ही मेरा रूम क्लीन कर दिया था। इसलिए मैं अपने रूम को क्लीन करने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और जाके सबसे पहले तैयार हो जाता हूँ। और तैयार होने के बाद करना क्या, हमें बस अपना ब्रेकफास्ट बनाना होगा। और ब्रेकफास्ट के लिए जो ओट्स थे वो अब फाइनली ख़त्म हो चुके थे, इसलिए ये हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट होगा। इसके बाद हम किसी और ब्रेकफास्ट पर स्विच करेंगे, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट अभी हमारे कंडीशन में अफोर्डेबल तो नहीं होगा।
हालांकि नाश्ता करते करते मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे वेब टीवी देख सकता हूँ या अपना टेबलेट स्क्रॉल कर सकता हूँ, बट अगर मैं नाश्ता करते करते अपनी सेल्फ हेल्प बुक रीडिंग के कुछ पेज भी पढ़ सकता हूँ तो मेरे लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसीलिए सारी चीज़ें छोड़कर सबसे पहले नाश्ते करने के साथ साथ अपनी बुक के कुछ पेजेस भी रीड करेंगे, जिससे होगा क्या, नाश्ता भी कंप्लीट हो जाएगा और अपनी सेल्फ हेल्प बुक रीडिंग का जो टास्क रहेगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बुक रीडिंग करना मेरी हॉबी बन चुकी है। अब बुक रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे अपने पहले और जो कि जेनुअल टास्क है उसकी ओर स्विच करना होगा, जो कि है हिस्ट्री का रिवीजन। हालांकि ये हमारा सेकंड रिवीजन है और मेरा मानना है कि रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर क्लासेस वॉचिंग। क्लासेस लेना मतलब अपने आप को दिलासा देना, और मुझे रिवीजन खासकर माइंड मैप के थ्रू करना बहुत पसंद है। इसलिए मैं अपने बल्कि नोट को शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर हालांकि मैं ब्रेक ले चुका था, बट इतनी अच्छी पार्टी को इग्नोर करना शायद नुकसानदायक हो सकता था। बट मुझे क्या पता था ये सारा तो एक जाल था और मुझे बाहर मार्केट सब्जी लेने जाना था और आकर थोड़ा सा किचन का काम भी था, वो कंप्लीट करना था। अब तुम्हें लग रहा होगा चुटकी बजाते ही ये सारा क्लीन हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारे केस में हार्ड वर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सच बताऊँ ना, किचन का काम जितना आसान लगता है ना उतना आसान होता नहीं है। हमें लगता है कि हमारी मम्मियाँ बहनें ये सारे काम इतने आसानी से कर लेती हैं, कैसे, बट उनका काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि एक दो दिन अगर हम करके देख लेना वो काम, तो हमें उसकी गहराई पता लगती है कि ये ज़्यादा कितना थकावटी होता है। अब मेरी एनर्जी ड्रिंक कंप्लीट हो चुकी है। अब एनर्जी ड्रिंक के साथ मैं अपनी बाकी क्लासेस कंप्लीट कर सकता हूँ, जो कि 3-3 घंटे की 2 क्लासेस, क्योंकि हम अपना रिवीजन सेशन पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है हमारी क्लासेस की, और इतना काम करने के बाद सच कहूँ ना मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, इसलिए मैं 10 मिनट का एक पावर नैप भी ले लेता हूँ। और पावर नैप के बाद मैं अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेता हूँ, और उसके नोट्स बनाना भी मैं क्लासेस के साथ ही कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ तक आते आते मेरी 2 क्लासेस कंप्लीट हो जाती है और अब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में 3-6 घंटे की क्लासेस हो जाती है, और तो हमारा ऑप्शनल पे 2.5 घंटे का क्लासेस, और फिर रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। क्योंकि जब रिवीजन करते तो मैं साथ कैमरा थोड़ी सी देर के लिए चालू करता हूँ, उसके बाद ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे रिवीजन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अभी हमारा बाकी का सिलेबस रह चुका। जब से हमने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया ना, हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है, और ना तुम मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवाया, अभी तक सीरियस कंप्लीट नहीं हो पाया। और अब ब्लॉग जैसे कि डेली आने वाला है, और हो सका तो हम आउटडोर वर्कआउट शाम को भी करेंगे अगर टाइम बचा तो। और मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल के बारे में बताने भूल गया। हमने एक टेलीग्राम चैनल खोला जहां तुम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, और मैं उसके आंसर टेलीग्राम चैनल पर ही दे दूंगा। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें उस चैनल की लिंक मिल जाएगी, और मेरे इंस्टाग्राम का पेज मिल जाएगा। तो पहले नहा धोते और बाकी का रिवीजन सेशन भी स्टार्ट करना है, तो चलो चलते हैं। अब एक एस्पिरेंट की लाइफ उसके रूम में ही स्टार्ट होती है और उसके रूम में ही एंड हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक वो किताबों से ही घिरा रहता है, बट कुछ समय के लिए बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करते हैं, और हमारे रूम की हालत कुछ इस तरीके से होती है। अब मुझे ना अपना रूम कभी भी गंदा बिल्कुल पसंद नहीं होता है, इसलिए मैं सबसे पहले अपना रूम क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है क्लीन एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एक अच्छे दिमाग के लिए। और मुझे अपनी सारी चीज़ें एक्यूरेट जगह पर पसंद है। अगर वो चीज़ें इधर या उधर फैली हो तो उतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं अपनी हर एक चीज़ को उसकी सुव्यवस्थित जगह पर जमाना पसंद करता हूँ।
मैंने अपने ही ब्लॉग में कहा था कि अगर मैं शिकायतें करना छोड़ दूं तो मैं उन लोगों से बहुत आगे निकल जाऊंगा जो लोग हर बात पे शिकायतें करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। खैर, अब हमारे खुद के पास अपना खुद का पर्सनल डिवाइस आ चुका है, तो अब जब मन आएगा तब हम एडिट करेंगे। जैसे हम फ्री हैं तो हम वीडियो एडिट कर लेंगे, अपलोड कर देंगे और डेली बेसिस पर ब्लॉग लाया करेंगे। और तो और हम अपने सारे टास्क तुम लोगों के साथ सारे शेयर करेंगे। और जैसे मैं तुमसे बीच में बोल चुका था, टेलीग्राम का चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर तुम वीडियो को एंड तक देख रहे हो, अगर मुझे पता लगेगा, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। क्लास 6 की NCERT तुम्हें रीड करना है, पॉलिटी। और अगर तुम वीडियो लास्ट तक देख रहे हो, तुम लिखोगे यस, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो मिलते तुम्हें नेक्स्ट ब्लॉग में, फ्यूचर IAS IPS ऑफिसर। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।